हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास के अंत में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कल हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए थे। कहता है कि शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल, ये तो ठीक है। सर कह रहे क्यों कि इससे, अब कह रहा है कि क्योंकि इससे क्या, कहता है कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है, शिक्षार्थियों को यह पद्धति पसंद नहीं होती, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है या शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। देखो, कक्षा कक्ष का अनुशासन बना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने से अनुशासन नहीं बना रहेगा। शिक्षार्थियों की पद्धति पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभिव्यक्ति बच्चों के लिए होती है, ना कि टीचर के लिए होती है। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का क्या होता है, अवसर मिलता है। ठीक है, बच्चे के ज्ञान, सोच, छवि और भावनाओं का पता लगाने का सबसे उत्तम तरीका विद्यार्थियों से क्या है, प्रश्न करना एवं उनके सामने समस्या रखना है। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर एवं उनके सामने समस्या रखकर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और शिक्षण को सुचारू करने के लिए वही कि अभिव्यक्ति को अवसर मिलता है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर। कहता है कि आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं। कहता है यदि आप अपने क्लास की बच्चों को पढ़ाने हेतु उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे बच्चों को प्रेरित करने का। कहता है शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी के प्रेरकों को मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। अभिप्रेरणा होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखो, अभिप्रेरणा होती है एक प्रक्रिया जिससे क्या होता है, जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थी को प्रेरकों को मार्गदर्शन करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13वां क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है या अप्रासंगिक होता है या बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन तो सीधा सीधा है, आपको दिखता ही होगा कि उनकी एनसीईआरटी कहता है कि शिक्षण को क्या है, उनके बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। यानी कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित तब महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। बच्चे स्वभावतः प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित वस्तुओं को सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उन्हें वही वस्तु अधिगम हेतु प्रेरित करती हैं जो वे देखकर और छूकर अनुभव कर सकते हैं या पहले से वो देखकर आते हैं। आभासी वस्तुओं का ज्ञान उनकी रुचि कम होती है। जो आभासी वस्तुएं होती हैं उससे क्या होता है, ज्ञान में उनकी रुचि कम होती है, क्योंकि आभासी वस्तुओं से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है और जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है तो उनसे उनका क्या होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो बताना है कि विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित श्रवण में होता है सुनने से संबंधित। विद्यार्थियों में सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या बाधा उत्पन्न करेगा, विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखें। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। ठीक है, तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास है जो श्रवण विद्यार्थियों यानी कि जो सुनने वाले श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। देखो, जिन विद्यार्थियों को श्रवण बाधा
की समस्या होती है, अर्थात जिसकी श्रवण क्षमता कमज़ोर होती है, यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुन पाते हैं, तो उसके लिए क्या बाधा होगी समावेशन में? ऐसे विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा की बजाय लिखित परीक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, कौन सी? मौखिक की बजाय क्या देना चाहिए? लिखित देने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और जो कि कथन और कारण से क्वेश्चन है, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कैसे करना है, तो एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको कथन और कारण को ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना है। पहले आपको पता लगाना है कि ये दोनों ठीक हैं या नहीं है। अगर ठीक हैं, दोनों में से एक ठीक है या दोनों ठीक हैं, उसके बाद इस वाले में यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्योंकि शब्द लगा देना है। क्या लगा देना है? क्योंकि, और उसके बाद आगे वाला सेंटेंस पढ़ देना, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो कहता है कि पाठ्यचर्या सिलेबस का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। पाठ्यचर्या को क्या बोलते हैं? सिलेबस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज एवं संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला आपका ठीक है। पाठ्यचर्या मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक एवं निवारण तत्व के रूप में शामिल की जाती है, ये गलत है आपका। जब ए और आर गलत हो गया तो क्योंकि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला। अगर दोनों ठीक होते हैं तो हम यहाँ पे क्योंकि शब्द लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी, रायबर्न ने दी, कॉल्विन ने दी, या थॉमसन साहब ने दी है? तो बताना है कि ये किसने दी है। तो ये सीधा सीधा कोटेशन है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको किसने दी है। कॉल्विन साहब ने दी है। किसने दी है? कॉल्विन ने दी है। बुद्धि की परिभाषा कॉल्विन ने दी है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। बुद्धि क्या होती है? वह शक्ति होती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना है तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी यदि आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? कहता है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो आपका ठीक है, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक, सही है गलत है? ये गलत है। कह रहा है बच्चे जो सामाजिक जब ग्रुप में सीखते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसको लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि कलाकार प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं चलेगी बच्चों के बीच में। कह रहा है विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर रट्टा मानना आ जाए तो सीटेट में गलत होता है ऑप्शन। बचा क्या आपका? चौथा वाला, यानी कि संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जीन पियाजे से संबंधित है। कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है या समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में वे एक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सी अवस्था में आता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था नहीं होगी, ये किसकी है? कोहल वर्ग किसकी है? ये कोहल वर्ग की है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी किसकी है? पियाजे साहब की है। ठीक है, ये चलती है 2 से 7, ये चलती है 7 से 11, ये चलती है 11 से 15 या 16। ठीक है, तो वो क्या कर ले रहा है कि प्रतीकों का इस्तेमाल कर ले रहा है, यानी कि अब वो अमूर्त चिंतन कर ले रहा है। ये तो कहना चाह रहा है, यानी कि साइकिल सामने नहीं है फिर भी वो उसकी अगर साइकिल का नाम लिया जाए तो वो उसके माइंड में क्या है? पिक्चर बन जा रही है, यानी कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 8 से 18 ही क्वेश्चन है हमारे।
तो आज की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और PDF को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं।